नमस्कार साथियों, सनबीम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, एनटीपीसी की भर्ती आ चुकी है, जिसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है और आई होप आप भी तैयारी कर रहे होंगे। और इसके अंदर हम मैथ का अपने पास टॉपिक चल रहा था द्विघात समीकरण, और जिसकी क्लास फर्स्ट हमने करवा दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा और इन सभी की पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आज उसकी क्लास 2 है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए जी, एक छोटी सी जानकारी दे दूँ मैं आपको। अगर मैथ में 30/30 लेके आने हैं, चाहे प्री हो, प्री मेंस में 35/35 अगर आपको करके आने हैं, तो एक टॉपिक में और जोड़ देता हूँ इसके अंदर, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है अभी के लिए। देखो, बहुपद का मैंने 4 वीडियो कवर करवा दिए हैं। चारों के चारों वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिए उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। द्विघात समीकरण का पार्ट फर्स्ट कवर कर दिया है, आज पार्ट 2 है, आपको करना है। इसके बाद में आएगा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, प्रायिकता, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं, सांख्यिकी और अंक गणित। ये 8 ऐसे टॉपिक हैं। अगर आपको कंप्लीट नंबर लेके आने, 10वां टॉपिक एक ज्यामितीय और है। तो अंक गणित सब पढ़ते हैं। रेलवे के अंदर इन सवालों का बहुत बड़ा रोल है, ये आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अवश्य देखना है। अब इसका पार्ट फर्स्ट कर दिया था, पार्ट 2 में हम चलते हैं। और पार्ट 2 जो करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। देखो जी, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले आपको समीकरण का, यानी कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए जी? व्यापक रूप। और व्यापक रूप आपको पता है, पहला वीडियो देख के आए, एक एक चीज़ बता रखी है कि मूल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होती है, घात क्या होती है, सब बता रखा है। ax² + bx + c = 0। कभी कभी पर तो ऐसा होता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो नोट करिए, ax² + bx + c। अब इसके अंदर हम जो मूलों की प्रकृति 3 प्रकार से देखते हैं। कितने प्रकार से देखते हैं जी? 3 प्रकार से। सबसे पहले है कि मूल वास्तविक। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए। मूल वास्तविक तथा असमान, यानी कि वास्तविक भी होंगे और असमान का मतलब होता है जी अलग अलग, एक जैसे नहीं होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? अलग अलग। दोनों के दोनों यानी कि जो इसके मूल अल्फा बीटा होंगे, उनकी बात चल रही है। दूसरी कंडीशन में देखेंगे कि मूल वास्तविक तो होंगे तथा वास्तविक के साथ क्या दोनों ही समान होंगे? क्या दोनों ही समान, एक जैसे। और तीसरी कंडीशन है कि जी मूल काल्पनिक। मूल क्या होंगे जी? काल्पनिक। ये 3 ही कंडीशन बनेंगे कि मूल क्या होंगे? काल्पनिक। और इन तीनों कंडीशनों को देखने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, और ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। और वो सूत्र है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ने किसी भी द्विघात समीकरण निकालने के लिए जो सूत्र दिया था, वो x बराबर नोट कर लेना, श्रीधराचार्य सूत्र -b ± √b² - 4ac/2a। इससे हम क्या है कि किसी भी समीकरण के क्या ज्ञात कर सकते हैं? मूल। नोट करो, x बराबर ± √b² - 4ac। नेक्स्ट पेज पे इस पूरे सूत्र को मैं समझाता हूँ आपको। अब देखो जी, क्या सूत्र था जी? x बराबर -b ± √b² - 4ac/2। द्विघात समीकरण है, क्या था? ax² + bx + c। अब घात मैक्सिमम 2 है, तो जी मूल भी कितने मिलेंगे? 2 ही।
और वो कौन से मिलेंगे जी, अल्फा और बीटा। अब देखो जब अल्फा बीटा ज्ञात करने की यहाँ पे जो प्लस माइनस लगा है, इसके अंदर एक बार अपन यूज लेंगे प्लस, एक मूल निकालेंगे प्लस लेके और दूसरा मूल निकालेंगे माइनस लेके। कहने का मतलब एक बार प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस। अब देखो, अब इसमें जो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर होता है जी, डी के बराबर। इसको क्या मान लिया जी, डी। क्या मान लिया, डी। और डी को हिंदी में कहते हैं विवित कर, विवित कर, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेट, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। यहीं से क्या उठाया जी, डी। अब यही डिसाइड करेगा, ये जो विविध कर है यही डिसाइड करेगा तीनों कंडीशनें, यही डिसाइड करेगा तीनों कंडीशन। तीनों कंडीशन में देखो, यदि डी का मान 0 से बड़ा है, तीन कंडीशन बढ़ेंगी, या डी का मान 0 के बराबर है, या डी का मान 0 से छोटा है। इसको आप ये भी लिख सकते हो, यदि डी के बराबर ही बी स्क्वायर है तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, ये लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या ये लिख दो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, या ये लिख दो बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 के। तो ये चीज़ें नोट करना। अब नोट करने की चीज़ें, तो जब पहली कंडीशन अप्लाई होगी तो आपके होंगे मूल वास्तविक और असमान। पहली कंडीशन अप्लाई होगी तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा असमान। और देखो जी, जब दूसरी कंडीशन अप्लाई होगी तो इसमें होंगे जी मूल वास्तविक तथा समान, बनाइए कॉपी में नोट्स। और तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएंगे जी, मूल काल्पनिक। क्या हो जाएंगे जी, मूल काल्पनिक। अवश्य प्रश्न आएगा, ये सीधा भी लिख देगा, ये कंडीशन होती है तो मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक तथा समान, मूल वास्तविक है समान, मूल काल्पनिक, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए जो भी मैंने लिखी हैं। डी बड़ा 0 से, बी स्क्वायर बड़ा है 0 से। अब इसके एक एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाते चलता हूँ। तो पहली कंडीशन देखो, मूल वास्तविक तथा असमान, मूल वास्तविक तथा असमान, सारी चीज़ें मैं मूल निकाल के बताएंगे। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि यदि d का मान बड़ा है 0 से, यानी कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जी, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 बराबर 0। आपको ये समीकरण दे रहा है, ये क्या है जी, एक द्विघात समीकरण। और इतना ही पूछ रहा है कि बताओ इसके मूल वास्तविक तथा असमान है या समान है, जो भी। तो आपको करना क्या है जी, देखिए अब आपको लेना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लिया तो इसका मतलब आपको b का मान चाहिए, a का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, c का। तो अपना तो जब तक सीख रहे हो तब तक एक ही फंडा है, सबसे बेस्ट है इस समीकरण को लिखो। x सीखने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 6 बराबर 0। इसके नीचे इसका व्यापक रूप लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो a का मान किसके बराबर हो गया जी, 1 के। x से x कट गया तो जी b का मान किसके बराबर हो गया, -5 के। और c का मान किसके बराबर हो गया जी, 6 के। रखो, b का मान कितना आया जी, -5। तो -5 का होल स्क्वायर -4, a का मान 1 जी, c का मान 6। देखो जी, माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा जी, प्लस, और 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा जी, 25। माइनस का चिन्ह, 4 को 1 से गुना करोगे 4, और 4 को जब 6 से गुना करोगे तो जी 24। अब बताओ जी, 25 में से 24 गया तो क्या बच गया जी, +1। अब तुम ही बताओ, क्या +1 0 से बड़ा है या नहीं, बिल्कुल। यानी कि कंडीशन क्या आ गई, डी किससे बड़ा आ गया जी, 0 से।
तो ये कंडीशन आते ही क्या हो गया जी, मूल क्या है जी इसके, वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा। अब देखो वो दो मूल भी निकाल लेते हैं, तो उसके लिए सूत्र क्या था जी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो जी एक बार यहाँ पे प्लस लेना है आपको, तो माइनस प्लस लिया, इस पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया जी 1, तो अंडर रूट में क्या लगाया 1 अपॉन 2, और a का मान कितना था जी 1। b का मान रखो, b का मान था जी -5। अब यहाँ पे आप पहले से माइनस था, एक माइनस और आ गया, पहले प्लस ले रहे हो, 1 का अंडर रूट क्या निकल के आया 1 अपॉन में 2, माइनस माइनस गुना होगा क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस 1/2, 5 और 1 6, 6/2 कितना आ गया जी 3, यानी कि अल्फा बराबर 3 आ गया। एक तो आ गया। दूसरा देखो जी, माइनस बी का मान -5, अब की बार लेना है जी माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 गुना 1, माइनस माइनस गुना होगा क्या बन गया जी प्लस का 5, माइनस 1 का अंडर रूट निकालोगे तो 1/2, 5 में से 1 गई 4, 4/2, 2 से काटोगे क्या आ गया जी 2। बोलो अल्फा कितना आया 3, बीटा कितना आया 2, क्या दोनों मूल वास्तविक भी हैं और बोलो असमान भी हैं। आई होप समझ में आया होगा, करके देखना, ट्राई नोट करते रहना है, ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन करते हैं, चलो जी। दूसरी कंडीशन क्या समझी थी हमने, दूसरी कंडीशन ये थी कि मूल वास्तविक तथा समान, तथा समान। देखो जी इसके लिए वो ही करना है, कब होंगे जब d किसके बराबर होगा 0 के, या बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0 के। तो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण मैंने ले लिया 2x स्क्वायर, कोई भी लेके देख लेना आप, -2√2x, -2√2x, और प्लस का है जी 2, प्लस का क्या है जी 1 प्लस 1 बराबर 0। ये उदाहरण ले लिया। अब देखो इसमें अपने को बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो उसके लिए वही बात, b का मान चाहिए, a का मान चाहिए और c का मान चाहिए। तो देखो जी आप सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लेके आओ 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1, इसके नीचे लगाइए जी ax स्क्वायर प्लस bx, व्यापक रूप याद भी हो जाएगा, बार बार लिखोगे तो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो जी एक का मान कितना आ गया जी 2, एक्स से एक्स कट गया तो जी बी का मान कितना आ गया -2√2, और सी का मान कितना आ गया जी 1। रखिए वैल्यू इसकी जगह, देखो जी बी की जगह रख दिया -2√2 का होल स्क्वायर -4, एक का मान है जी 2, सी का मान है जी 1। तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस बन गया, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ गया, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ गया, यानी कि इस पूरी टर्म का मान कितना आ गया जी 4 दूनी 8। इसका मान माइनस है, लगाओ, 4 को 2 से गुना किया 8, 8 को 1 से गुना किया 8। अब बताओ 8 में से 8 गया तो क्या आया जी 0, यानी कि d किसके बराबर आ गया जी 0 के। और जैसे ही d 0 के बराबर आ गया तो जी मूल क्या हो गए जी वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा। अब मूल समान होंगे तो दोनों एक जैसे ही आएंगे, अरे मूल ही समान होंगे दोनों। अब तुम देखो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया 0, तो देखो मूल निकालते हैं इसके, देखना जी x बराबर क्या था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बोलो ये पूरी टर्म ही 0 हो गई, तो 0 का अंडर रूट क्या आएगा 0, और 0 किसी में जोड़े या घटाएं कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो x बराबर क्या आ गया -b अपॉन 2a। बस यही दो मूल आ जाएंगे, रखो माइनस का माइनस, b का मान -2√2, a का मान 2 कितना था जी 1, कितना था 2। ये माइनस माइनस गुना होएगा तो कितना आ गया जी प्लस बन गया 2√2/2 गुना 2,
2 से 2 काट दिया। अब देखो जी ऊपर √2 है तो नीचे इसको ये लिख सकते हैं √2 गुणा √2। 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2। इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया, एक मूल कितना आ गया 1/√2। अब दूसरा भी यही आएगा तो दोनों मूल क्या आ गए x बराबर 1/√2 कोमा 1/√2। बोलो दोनों समान आए कि नहीं आए, बिल्कुल समान आए। आई होप समझ में आया होगा। तो भाई चैनल को मैं बोलता नहीं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब इसको रिक्वेस्ट समझो चाहे कुछ भी समझो, चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाओ, जिन भाइयों को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाओ। ठीक है जी। अब देखो जी तीसरी कंडीशन लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है जी, मूल काल्पनिक। मूल काल्पनिक, मूल काल्पनिक कब होंगे, देखो जी यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए या b² - 4ac 0 से छोटा आ जाए तो मूल क्या हो जाएंगे जी, काल्पनिक। मूल क्या हो जाएंगे जी, काल्पनिक। उदाहरण लेते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं जी, जैसे आप कोई भी उदाहरण ले लेना, x² + 4x + 5 = 0। ठीक है जी। इसमें लगाना है अपने को b² - 4ac। अब देखना आप कोशिश करना डायरेक्ट, b का मान इसमें निकलेगा 4, a का मान 1, c का मान आएगा जी 5। रखो b की जगह रखा जी 4 का स्क्वायर - 4, a का मान 1, c का मान 5। 4 का स्क्वायर करोगे जी 16 - 4 एकम 4, 4 पंजू 20। तो जी देखो क्या आया यहाँ से निकल के -4। और बताओ -4 d से 0 से छोटा ही होता है, 0 से क्या होता है, छोटा। और जब 0 से छोटा आ गया तो d का मान भी क्या हो गया, 0 से छोटा। यानी कि ये कहानी बन गई कि इसके मूल क्या होंगे जी, काल्पनिक, इमेजिनरी होंगे। इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। अपन पता नहीं कर सकते, काल्पनिक चीज़ों का क्या पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता नहीं कर सकते। तो भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब देखो मैं निकाल के बताता हूँ। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, यही चीज़ इसी को क्यों पकड़ा। कई बच्चों के मन में डाउट आता है कि जी सर ये बताइए कि b² - 4ac को ही क्यों पकड़ा मूल डिसाइड करने में। इनमें से -b भी था, कुछ और भी था। उसका कारण यही बताता है कि अब एक बात आओ, इसका मान क्या आ गया जी, b² - 4ac का मान क्या आ गया जी 4। अब तुम एक बात बताओ, -4 का कभी अंडर रूट निकलता है क्या, बिल्कुल नहीं निकलता। तो डिसाइड कौन कर रहा है, ये अंडर रूट डिसाइड कर रहा है। ये डिसाइड कौन कर रहा है, ये अंडर रूट। अब जब -4 का अंडर रूट नहीं निकलेगा तो मैं प्लस माइनस करके भी क्या करूँगा, आगे क्या जोड़ूंगा क्या घटाऊंगा मैं पता नहीं कर सकता। तो मूल क्या होंगे जी, काल्पनिक। मूल क्या होंगे जी, काल्पनिक। और देखो साथियों, इसी के साथ द्विघात समीकरण की थ्योरी कंप्लीट होती है। पहला चैप्टर बहुपद मेरा कंप्लीट है, पढ़िए देखिए प्रश्न आएगा। दूसरा द्विघात बहुपद कंप्लीट है। अभी एक चैप्टर और करवाते हैं, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि ये एक जैसे चैप्टर हैं 2 चरों। फिर इन तीनों चैप्टरों को मिला के हम क्या लेके आएंगे, एक मिक्स क्वेश्चन। 1-1.5 घंटे की क्लास में इन सभी को क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन। ठीक है साथियों, नोट कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।